हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। फर्स्ट डेफिनेशन हमें गिवन है इन्वर्टिबल की। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होती है? ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर हमें एम गिवन है एंड एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है जिसका नाम इन्होंने दिया है बी मैट्रिक्स और इसका भी सेम ऑर्डर है एम ऑर्डर और स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो वो आई के बराबर आता है। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स इन केस ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। देखो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होते हैं? मान लिया ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कि एम ऑर्डर की है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये भी एम ऑर्डर की है और स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए बी का इनवर्स या फिर बी ए इनवर्स कब होगी? जब ये कंडीशन वेरीफाई होगी, ए बी की मल्टीप्लिकेशन और बी ए की मल्टीप्लिकेशन दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती हैं सेम ऑर्डर की। अगर ये एम ऑर्डर की है, ये एम ऑर्डर की है, तो ये आइडेंटिटी भी किसके ऑर्डर की होगी? एम ऑर्डर की होगी। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो दो जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी दोनों ही क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए इज inverse of B and B is inverse of A। अब बात आती है कि जो इनवर्स ऑफ ए है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। इनवर्स ऑफ ए को डिनोट करते हैं ए की पावर -1, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। अगर इनवर्स ऑफ बी देखें तो इसको डिनोट किया जाता है बी की पावर -1। ये होते हैं इन दोनों की नोटेशन। सो ये थी हमारे पास डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है। ये मान लिया मैंने ए मैट्रिक्स है 2 3 1 एंड 2, और दूसरी मैट्रिक्स मैंने मान ली बी मैट्रिक्स 2 -3 -1 एंड 2। ये ले ली बी मैट्रिक्स। अब देखो दोनों ही 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और दोनों में हमारे पास अलग अलग मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ए बी का इनवर्स या फिर बी ए का इनवर्स कब पॉसिबल है? जब हमारे पास ये कंडीशन वेरीफाई हो जाए, ए बी की प्रोडक्ट और बी ए की प्रोडक्ट दोनों ही अगर आइडेंटिटी के बराबर आते हैं, देन हम बोल सकते हैं ए और बी क्या है? इन्वर्टिबल है। बट अगर नहीं आते तो हम इनको इन्वर्टिबल नहीं बोल सकते। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम ए बी की मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे। ए मैट्रिक्स को राइट करो 2 3 1 2, बी मैट्रिक्स को राइट करेंगे 2 -3 -1 एंड 2, एंड इनकी प्रोडक्ट कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2। नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2। अब इसको सोल्व कर लो। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 -3 विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हो जाएगा 6 -6 विच इज 0। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 2 -2 0, एंड लास्ट वन यहाँ पर देखो -3 और +4, ये हो जाएगा 1। सो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स आई? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। अब हमें निकालना है बी ए। अब बी ए भी सेम तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले बी मैट्रिक्स को राइट करेंगे 2 -3 -1 एंड 2। अब राइट करेंगे ए मैट्रिक्स को 2 3 1 2। अब दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। सेम तरीके से प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 2 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 1। अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 2। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब थर्ड कॉलम के सॉरी सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो की। सो यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। अब इसको सोल्व कर लो। सो यहाँ पर देखो 4 -3 विच इज 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 6 -6 विच इज 0। नेक्स्ट यहाँ पर देखो माइनस का 2 और प्लस का 2
0, लास्ट यहाँ पर देखो -3 + 4 फिर से 1, ये भी हमारे पास क्या आई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी हमारे पास आई थी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ पर हमारी कंडीशन वेरीफाई हो रही है, ए बी और बी ए दोनों ही हमारी आइडेंटिटी के बराबर है। देन हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो बी है वो ए का इनवर्स है और जो ए है वो बी का इनवर्स है, जो कि हमें यहाँ पर डेफिनेशन में मिला था, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। सिमिलर यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, A is called the inverse of matrix B and it is denoted by B inverse। सो दोनों ही हमारे यहाँ पर वेरीफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखो, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होता है, ये हमें प्रूफ करना है। सो प्रूफ कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स मानकर चलेंगे और जो दो इनवर्स मैट्रिक्स हम मानेंगे उनको इक्वल शो कर देंगे, देन हमारी जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी। सो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, प्रूफ देखो इसका। सबसे पहले एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, कोई ए मैट्रिक्स, लेट ए इज, मान लो यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, और ये किसी भी ऑर्डर की आप मान सकते हो, एम ऑर्डर की, इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है, मैंने मान लिया कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और ये एम ऑर्डर की मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, हमें इसके दो इनवर्स मान ले, यहाँ पर दो इनवर्स मानेंगे, लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स के हमने क्या कर लिया, दो इनवर्स मान लिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट B is equals to C। अब देखो यहाँ पर B और C अगर इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि इस मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर दो इनवर्स एग्जिस्ट करें तो वो दोनों इनवर्स क्या है, इक्वल है, और इक्वल है तो सेम मैट्रिक्स हमारे पास है, मतलब एक ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो हमने यहाँ पर ये डेफिनेशन की थी, इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, जो कि हमारी किसकी थी, यहाँ पर इनवर्स की डेफिनेशन थी। अब देखो B अगर A का इनवर्स है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो यहाँ पर आपको राइट करना है, नाउ इफ B इज इनवर्स ऑफ A, B अगर A मैट्रिक्स का इनवर्स है, देन कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, कंडीशन आएगी अगर ये इसका इनवर्स है तो कंडीशन हमारी आएगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब हमने माना था कि जो सी मैट्रिक्स है वो भी ए का इनवर्स है एंड सी इज इनवर्स ऑफ ए, सी भी हमारे पास क्या है, ए का इनवर्स है। देन हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, ए सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू आई, और इसको ले लेंगे इक्वेशन सेकंड, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारे पास सी हमने ए का इनवर्स माना था, तो ये हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इनवर्स की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग कंडीशन आ गई हमारी ए और सी मैट्रिक्स के लिए। अब हमें प्रूव करना है बी इज इक्वल्स टू सी। देखो एक मैं चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, एक आपको हिंट दे रही हूँ मैं यहाँ पर, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है, मान लिया ए बी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसकी सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा उस मैट्रिक्स के बराबर आती है, ये कंडीशन होती है। और इसी कंडीशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे बी और सी को इक्वल प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, वी हैव, या फिर आप डायरेक्टली लिख लो 10, ठीक है। अब देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, बी सेट है, सॉरी बी मैट्रिक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि बी की अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये किसके बराबर आएगा, बी के इक्वल आएगा, जो कि हमने यहाँ पर अभी कंडीशन मैंने बताई थी, ए इंटू आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए, अगर ए और आइडेंटिटी सेम ऑर्डर के हैं देन।
ठीक है, ये कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की, तो हम b को क्या लिख सकते हैं, b इंटू आई लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये हमारा i है ये किसके बराबर है, यहाँ पर देखो i हमारा किसके बराबर है, या तो आप इसमें से ले लो क्योंकि हमें यहाँ पर c चाहिए, b तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, c चाहिए। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी की जगह पर क्या यूज कर लेंगे, c यूज कर लेंगे, ac यूज कर लेंगे। ठीक है, या तो आप AC यूज कर लो, देखो एक चीज का ध्यान रखना, AC यूज करो या फिर CA। ठीक है, हमें यहाँ पर दो को कनेक्ट करना है और उसको हमें फिर से इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना है, इस सेकंड इक्वेशन के बाद हमें फर्स्ट का यूज करना है ताकि हमारे पास B और C बराबर आ जाए। सो यहाँ पर देखो BI है, तो B इंटू आई की जगह पर ले लिया मैंने AC। ठीक है, I की जगह पर मैंने क्या ले लिया, AC ले लिया, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो यूजिंग इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, अब नेक्स्ट लाइन में देखो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर B किसके बराबर हो गया, यहाँ पर B AC के बराबर हो गया। सो नेक्स्ट में देखो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू, B और A को कनेक्ट कर लो और C को अलग कर दो। ठीक है, B और A को मैंने कनेक्ट कर दिया, क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर B A हमें आइडेंटिटी बनाना है ताकि फिर से आइडेंटिटी इंटू C हमारा क्या बन जाए, C बन जाए और B और C हमारे इक्वल आ जाए। सो यहाँ पर अब B A की जगह पर मैं क्या यूज करूंगी, आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वल्स टू I इंटू C। ठीक है, और I की और C की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, C के बराबर आएगा, क्योंकि कंडीशन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की उसकी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आता, जो कि हमारे पास कंडीशन थी। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। देन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर देखो हमें अब कंडीशन क्या मिल गई, B इज इक्वल्स टू C, जो कि हमें प्रूव करना था, B इज इक्वल्स टू C। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट इफ इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इट विल बी यूनिक, ये हमेशा यूनिक होगा। क्लियर है किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। Next theorem है, if A and B are invertible matrices of same order then AB inverse is equals to B inverse AN। अब यहाँ पर देखो हमें क्या बोला गया है और क्या हमें प्रूव करना है। हमें यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स, और दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं और दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। अब यहाँ पर देखो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बताती हूँ जो कि आपको याद रखनी है हमेशा। फर्स्ट कंडीशन तो आपको यहाँ पर यूज करनी है इन्वर्टिबल की, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन की, तब हमारे पास कंडीशन क्या आई थी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए जब भी आप इन्वर्टिबल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये आपको हमेशा हेल्प करेगी। फर्स्ट हमारे पास सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि ये जो बी ए है और ये जो ए बी है इनको हम कैसे राइट कर सकते हैं इनवर्स की फॉर्म में। सो बी ए को आप लिख सकते हो ए बी का इनवर्स। क्लियर है, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आई, ए बी को सॉरी बी ए को आप ए बी का इनवर्स लिख सकते हो और ए बी को आप बी ए का इनवर्स लिख सकते हो। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये आ गई। क्लियर है, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन यहाँ पर आती है, अगर हम किसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा आइडेंटिटी के बराबर आता है, चाहे उसमें कोई भी मैट्रिक्स हो। क्लियर, थर्ड कंडीशन हमारे पास ये आ गई। ये तीनों ही कंडीशन आपको याद रखनी है। एक फोर्थ कंडीशन मैं आपको बताती हूँ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए। अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे उसके एलिमेंट ए टू एक्स जेड एक्स वाई जेड कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर वो रेक्टेंगल की फॉर्म में, मतलब उसके रो के नंबर और जो कॉलम के नंबर है वो अगर इक्वल नहीं है तो वो मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होगी। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन टाइप मिल जाता है क्वेश्चन और कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मिल जाती है और उसमें पूछा जाता है इट इज इन्वर्टिबल और इट इज नॉट इन्वर्टिबल, तो हमेशा आपको राइट करना है कि ये इन्वर्टिबल कभी नहीं होगी क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, पोस्ट मल्टीप्लाई एंड प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो चीज है ये आपको आगे भी हेल्प करेंगी। पोस्ट मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई क्या होती है, क्योंकि ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे ना आपके पास इनवर्स के, उनमें ये चीजें जरूर आती हैं, हर एक थ्योरम में आती है लगभग। अब पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मान लिया मेरे पास ये एक टर्म है ए बी,
और मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, पोस्ट मल्टीप्लाई की करनी है मुझे ए इनवर्स के साथ। ठीक है, ए इनवर्स की मुझे पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है इस ए बी टर्म के साथ। तो पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये जो टर्म है इसको एज इट इज लिखो, इसके बाद जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है उसको लिख दो। सो मुझे ए इनवर्स के साथ लिखना है, तो ए इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, ए बी की मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी ए इनवर्स के साथ। क्लियर है। अगर आपको प्री मल्टीप्लाई करनी है, मान लिया बी इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करनी है, तो बी इनवर्स को आप पहले लिखोगे और जो टर्म है उसको बाद में लिखोगे। सो ये चार चीजें हैं, आपको याद रहनी चाहिए। चारों की चारों कंडीशन, प्री मल्टीप्लाई क्या होती है, पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होती है, और बी ए बी को हम इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। ये सारी चीजें अब हम यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। आई होप ये सारी की सारी कंडीशन आपको क्लियर है। सो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें क्या बोला गया है, ए बी का इनवर्स हमें प्रूव करना है किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। और ए और बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। ये हमारे पास कंडीशन बनेगी जो कि हमने फर्स्ट कंडीशन ली इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, जो कि हमने डेफिनेशन से ली थी। क्लियर है। फर्स्ट हमारे पास ये कंडीशन आएगी। अब इसको आप राइट कैसे करोगे, सॉल्यूशन में देखो आपको कैसे राइट करनी है, सॉल्यूशन नहीं सॉरी प्रूफ में देखो कैसे आपको राइट करनी है। सो प्रूफ देखो, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल matrices then वी हैव, हमारे पास कंडीशन क्या आएगी भाई, ए बी इन्वर्टिबल है तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें इसको प्रूव करना है, इस कंडीशन को ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब यहाँ पर देखो हम बी ए को कैसे लिखेंगे, वी हैव ए बी, ठीक है, और यहाँ पर ले रही हूं मैं ए बी का इनवर्स। ठीक है, क्या बोलना था मैंने, ए बी और ए बी का इनवर्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसी मैट्रिक्स का इनवर्स किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर, जो कि मैंने अभी आपको ए बताया था यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मैंने यहाँ पर यूज कर दिया। क्लियर है किस तरीके से यहाँ पर आया, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर करवाया था कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई का यूज करके क्या बनाना है, इस ए बी को यहाँ से रिमूव करना है। क्या करना है हमें, इस ए बी को यहाँ से रिमूव करना है। और वो कैसे हो सकता है, अगर मैं ए की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे मैं प्री मल्टीप्लाई करूं चाहे पोस्ट, बट ये इसके साथ आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई करती हूँ ए इनवर्स के साथ तो वो ए इनवर्स कहाँ पर आएगा, आगे आएगा। अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगी तो कहाँ पर चला जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। मुझे किसके साथ चाहिए, इसको रिमूव करने के लिए, ए बी को रिमूव करने के लिए ए को रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो कहाँ पर चाहिए, मुझे आगे चाहिए, प्री मल्टीप्लाई चाहिए। सो हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स के साथ। नाउ प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। क्लियर है, ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करना है कंप्लीट इस इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए बी और ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को कनेक्ट कर लो, ए इनवर्स और ए को, ए इनवर्स ए यहाँ पर फिर हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ए इनवर्स इंटू ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। आइडेंटिटी इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। किसकी वजह से आए यहाँ पर, ए इनवर्स ए हमेशा किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो आई इंटू बी किसके बराबर हो जाता है, बी के बराबर हो जाता है, जो कि हमने पिछली थ्योरम में किया था, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बिकॉज आई इंटू बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी।
क्लियर है कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर आई और बी के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और बी हमारी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमेशा बी के बराबर आएगी। अब देखो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या रखना है, ए बी इनवर्स, और यहाँ से हमें किसको रिमूव करना पड़ेगा, बी को। तो हमें बी के साथ क्या कंडीशन चाहिए, बी इनवर्स, ताकि ये हमारा आइडेंटिटी में चेंज हो जाए। और आइडेंटिटी की अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो सेम मैट्रिक्स आती है। सो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, बी इनवर्स, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पीछे चला जाएगा, बट हमें कहाँ पर चाहिए, आगे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई। नाउ प्री मल्टीप्लाई विद बी इनवर्स, करो। बी इनवर्स बी, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब कंडीशन यूज कर दो। बी इनवर्स बी किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आइडेंटिटी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और कंडीशन क्या यूज हुई हमारे पास, बी इनवर्स बी हमारे किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट लाइन देखो क्या बनेगी हमारे पास। कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आई है, आई इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी की अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स हमारे पास आती है। तो यहाँ पर ये किस में चेंज हो जाएगा, ए बी इनवर्स में। ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बिकॉज आई इंटू एनी मैट्रिक्स आप ले सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स आप ए लिख लो, बी लिख लो, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर लेना है तो आप ए बी इनवर्स भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं हुआ। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो आई इंटू ए बी इनवर्स इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी इनवर्स। ये हमारा इस तरीके से। सो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या निकल गई, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, जो कि हमें प्रूव करना था। यहाँ पर देखो यही हमें प्रूव करना था, ए बी कंप्लीट इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दस ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर है? और यहाँ पर हमारी ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से आपको ऐसी थ्योरम्स को प्रूव करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का, एक ही क्वेश्चन है। मैट्रिक्सेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों एक दूसरे का इनवर्स कब होंगी, कौन सी कंडीशन इनको वेरीफाई करेगी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये तो होना चाहिए। बट साथ में हमारे पास एक कंडीशन और भी थी कि ये किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर। तो हमें जो हमने डेफिनेशन की थी उसमें क्या था कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, किसी भी ऑर्डर की, एम ऑर्डर की, और स्क्वायर मैट्रिक्स है। दोनों एक दूसरे का इनवर्स कब होंगी, जब हमारे पास ये कंडीशन वेरीफाई होगी, ए बी इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू आई। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो इन्वर्टिबल है, अगर नहीं होती है तो इन्वर्टिबल नहीं है। सो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमें क्या नहीं गिवन है, आई नहीं गिवन है। सो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास ये जीरो के बराबर गिवन है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं होती, नल मैट्रिक्स नहीं होती, इसमें दो एलिमेंट वन वन के बराबर होते हैं जो कि डायगोनल एलिमेंट होते हैं। सो यहाँ पर ये हमारी जीरो नहीं होगी। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है ए बी की मल्टीप्लीकेशन जीरो होगी, बट बी ए की मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी होगी, ये भी रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास बी ए बी आइडेंटिटी के बराबर आएगा और ए बी की जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी आइडेंटिटी बराबर आएगी। सो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, जो कि हमारी कंडीशन को वेरीफाई करता है। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.4। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या इसकी जो थ्योरम्स है इनसे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।